हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं? बोलो। मस्त। चलिए प्यारे भाई। तो हम तो सवाल कर रहे हैं सिलेंडर के, और बड़ा बड़ा मजा आ रहा होगा आपको सवाल करके। आ रहा है ना मजा? लेते रहो मजा। हाँ अभिषेक, चलिए। द कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट आर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 132 सेंटीमीटर क्यूब रेस्पेक्टिवली। द हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट इज। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इनमें से क्या सही है। हाँ अक्षत, कौन करेगा जी इस सवाल को? बहुत ही प्यारा सवाल है, आसान है। देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। एक सिलेंडर का वॉल्यूम दिया है मेरे दोस्तों। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, जो कि 132 दिया है। ये इसी साल की मेंस का सवाल है ये वाला जो है। और कर्व सरफेस एरिया दिया 88। 2 पाई आर एच मेरे दोस्तों कितना दिया है? तो आपको दिया है जी 88, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे पूछा है सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट की हाइट पूछी है मेरे दोस्तों, तो एक बार इसको डिवाइड कर देते हैं मेरे प्यारे भाई। है भाई, जस्ट आपने इसको डिवाइड कर दिया मेरे दोस्तों। तो पाई से पाई चला जाएगा, एच से एच चला जाएगा, आर से आर चला जाएगा, ठीक है ना? तो आर बटे दो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? ये 44 से चला जाएगा। 44 तिया 44 दूनी। तो मेरे दोस्तों दो से दो कैंसर आउट हो गया, रेडियस आ गई यहां से 3। क्लियर है? तो यहां से रेडियस 3 आ गई। अगर आपसे रेडियस पूछी होती मेरे दोस्तों तो आपका आंसर ये हो जाता, पर आपसे पूछे हाइट। एक्चुअल में क्या पूछी आपसे? हाइट। तो आपको एक बार सवाल और सॉल्व करना होगा मेरे प्यारे भाई। आपको इस चीज का प्रयोग, चाहे ये रेडियस की वैल्यू निकाल के आप यहां रख दो चाहे यहां रख दो, इच्छा आपकी है भाई। मुझे पता कि कर सरफेस एरिया 88 है। कर सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। पाई का मतलब 22/7 है भाई। आर कितना है मेरे दोस्तों? 3। और हाइट है मेरे प्यारे भाई एच, और कर सरफेस एरिया है 88 यहां से। तो 22 दूनी 44, 88 दो बार चला जाएगा। तो हाइट आ जाएगी जी 14/3, 14/3 सेंटीमीटर। ये आंसर है इस सवाल का। 14/3 कितना हो जाएगा? 4 सही 2/3, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट? तो कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला लगाए जाओ, सॉल्व करे जाओ, आंसर इसका आएगा, ठीक है ना? इसी साल के लेटेस्ट 2020 के मेंस का सवाल है बच्चों ये। आगे करेंगे अगले सवाल की तरफ। ये बताइए क्या आंसर है इसका? बोलो। एक सिलेंडर की रेडियस और हाइट का रेशियो 2:3 है। ओके। और सिलेंडर का वॉल्यूम है 1617 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है? तो आपसे पूछा है सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कितना है, सिलेंडर का कुल सतह का क्षेत्रफल कितना है, ये आपसे पूछा गया। जवाब दीजिए, करो। नहीं विकास। बोलिए। सवाल में जो साफ साफ दे रखा है, सिलेंडर की रेडियस और हाइट का रेशियो दे रखा है, ये है ना? 2:3। ये रेडियस से हाइट का रेशियो जो है वो 2:3 है। आप बोलोगे जी सर। और यहां पे दे रखा है सिलेंडर का वॉल्यूम, वो है 1617 सेंटीमीटर क्यूब। तो सिलेंडर का कुल सतह क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। बताइए। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, मैं वो भी बताऊंगा, सॉल्व करके भी बताऊंगा मेरे प्यारे भाई। भाई यहां से आपको ये दे रखा है, वॉल्यूम है 1617 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप यहां से सबसे पहले रेडियस और हाइट निकाल लीजिए। अरे ठीक है ना? है भाई। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 आर स्क्वायर एच। आप बोलोगे जी सर ये होता है आर स्क्वायर एच, ये होता है ना? अब यहां से जो हाइट है मेरे दोस्तों, हाइट कितनी आ जाएगी? 3r/2।
हाइट आ जाएगी 3r/2, ये हो जाएगी ना हाइट। भाई बराबर कितना दे रखा है, वॉल्यूम 1617, यही है ना। वॉल्यूम है πr², पाई का मतलब 22/7 r², यहां से हाइट कितनी आ जाएगी 3r/2। क्लियर, आप बोलोगे जी सर। तो 2 से मेरे दोस्तों 22 जो है कितनी बार चला जाएगा, 11 बार चला जाएगा यहां से। तो 11 एकम 11, 5 11 चौक 44, 11 सत्ते 77। ठीक है, और 3 से कितनी बार जाएगा 49। तो यहां से r³ बराबर दोस्तों 49 आ गया। r³ बराबर कितना आ गया 49 इंटू 7। तो r जो आ गया मेरे दोस्तों 7 आ गया मेरे दोस्तों। यहां से रेडियस कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर आ गई। अरे बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, पहले तो ये बताओ। क्लियर है, रेडियस कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। भाई r³ करेंगे 7 गुणा 49, 7 का क्यूब हो जाएगा। 7² गुणा 7, 7³ r³ बराबर 7³ रेडियस 7 आ गई। जब रेडियस 7 आ गई तो हाइट कितनी आ जाएगी, तो आपका जवाब होगा सर 21/2 यानी कि 10.5 सेंटीमीटर, ये हाइट आ गई। क्लियर, तो रेडियस पता चल गया, हाइट पता चल गया। पूछा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला है वो आपको पता ही है, 2πr ब्रैकेट में h+r, 2πr ब्रैकेट में h+r। ठीक है भाई, यही है टोटल सरफेस एरिया का। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है। बताओ 2πr, अगर रेडियस 7 है तो ये 2πr कितना आ जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर जी 44। इसमें सब गलती कर रहे हैं, 2πr मेरे दोस्तों हो जाएगा 44। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर रेडियस 7 है। अब h+r करेंगे तो 17.5, यही है। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है। तो 44 गुणा 17.5 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, तो ये आपका आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 770। ये भाई साढ़े, अगर दो यहां निकाल भी लोगे तो 35 हो जाएगा। 22 गुणा 35 कितना हो जाएगा 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ये हुआ मेरे दोस्तों इस सवाल का प्रॉपर सॉल्यूशन, जिसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है ना, इतनी जल्दी कैसे किया भाई, 17.5 को पहले ना यहां पे 44 को 22 गुणा 2 लिखेंगे, 22 अलग हो जाएगा, 2 गुणा 17.5 35 हो जाएगा। ठीक है, और 22 गुणा 35 770। ये सॉल्यूशन है। ऑप्शन से भी सवाल किया जा सकता है। पूछा है सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2πr ब्रैकेट में h+r। आप बोलोगे जी सर सबसे पहले तो आंसर पाई की वजह से 11 का मल्टीपल होना चाहिए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल 11 का मल्टीपल होगा। दूसरा कि हाइट, रेडियस और हाइट का रेशियो 2:3 है, यानी कि हाइट प्लस रेडियस हो जाएगा 2+3, 5 का मल्टीपल। तो 5 का मल्टीपल इन चारों ऑप्शन में से केवल एक ही है ये, और यही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाइट प्लस रेडियस इज ए मल्टीपल ऑफ 5, 2 + 3 5। तो आंसर शुड बी मल्टीपल ऑफ मेरे दोस्तों कितना 5। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सर मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन मुझे जॉब चाहिए पावर के लिए। साहिल ये कौन सी बेतुकी बात कर रहे हो आप। वाह बेटे, सर मेरे पास बहुत पैसा, ट्रक भरे खड़े हैं, जॉब चाहिए पावर के लिए। अगर जॉबों में ही पावर होती तो लोग नेताओं के फोन पे हाँ जी सर, यस सर, बिल्कुल सर, अभी करवा देता हूं सर, ऐसे ना बोलते। रियल पावर लाइज ओनली इन द हैंड ऑफ पॉलिटिशियंस। दो ही लोगों के हाथों में पावर है, नेताओं के और बड़े बिजनेसमैन लोगों के। बाकी किसी के हाथ में कोनो पावर नहीं है। थोड़े सस्ते नशे कम करा करो, ठीक है ना। यहां से रेडियस 7 आई, यहां पे रखेंगे रेडियस 7। तो ये हाइट कितनी आ जाएगी 7×21/2, 10.5 सेंटीमीटर आ गया।
मुझे लगता है कि आपकी बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। अरे मनीष, रेडियस आ गई तो रेडियस यहां रख के हाइट नहीं निकाल सकता। रेडियस हाइट का रेशियो दिया है, 2 की वैल्यू 7 है तो 3 की वैल्यू 10.5 सेंटीमीटर। चलिए आगे करिए, सवाल नंबर 21। नेक्स्ट। कैसी बात करते हो यार, पता नहीं तुम लोग। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल टैंक इज 4 मीटर। इफ 3 times the sum of area of its 2 circular faces is twice the area of its curved surface, then the capacity of the tank is, आंसर बताना है किलोलीटर में। चलिए जवाब दीजिए ऑप्शन आपके सामने, और पाई की टर्म में ही आंसर बताना है। सवाल में दे रखा है एक टंकी है मेरे दोस्तों, इसके बेस की जो रेडियस है वो 4 मीटर है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं। और इसके जो 2 सर्कुलर फेस होते हैं ना, इफ जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाइए। इफ 3 times the sum of the area of its 2 circular faces is twice the area of its curved surface। सवाल में यह दिया है कि सर्कुलर फेस के एरिया का जो सम है उसका 3 गुना वो सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का दुगुना है। अरे पिंटू का बेसिक बेसिक चिल्लाते रहते हो, सवाल पढ़िए चुपचाप। सवाल क्या कह रहा है कि सिलेंडर है, सिलेंडर के 2 वृत्ताकार पृष्ठों के क्षेत्रफल के योग का 3 गुना इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का दुगुना है। इसी साल के पेपर का सवाल है। भाई आप एक बात बताइए, अगर किसी सिलेंडर की रेडियस r है, हाइट h है, तो सिलेंडर के 2 सर्कुलर फेस होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो दोनों सर्कुलर फेसेस के एरिया का सम कितना आएगा, 2πr²। ये होता है, ये सिलेंडर के दोनों सर्कुलर फेस के एरिया का सम है। तो इन दोनों, इनका 3 गुना, इसका 3 गुना किसके बराबर है, सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया के दुगने के बराबर है। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πrh होता है, उसके दुगने के बराबर। जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे लिखते जाइए। सवाल ने क्या बोला, सिलेंडर के दोनों फेसेस के, सर्कुलर फेसेस के एरिया के सम का 3 गुना सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया 2πrh के दुगने के बराबर है। आपने कर दिया जी। अब यहां से क्या रिलेशन आएगा, देखो 2πr से ये 2π से 2π कैंसिल आउट हो जाएगा, ये r से r कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है भाई। आप बोलोगे जी सर भाई यहां से r कितना है, 4 है, तो ये r कितना है 4, तो 3 चौक हो जाएगा 12 बराबर अभी 2h, तो हाइट कितनी आ जाएगी 6। हाइट आ गई यहां से 6 मीटर। क्लियर, रेडियस 4 दी तो हाइट कितनी आ गई अब 6। हाइट 6 आ गई। आपसे पूछा है मेरे दोस्तों वॉल्यूम, है ना, टंकी की क्षमता। क्षमता कैपेसिटी वॉल्यूम एक ही बात है। वॉल्यूम होता है πr²h, πr² मेरे दोस्तों। r² कितना हो जाएगा 16, और हाइट हो जाएगी मेरे दोस्तों 6, तो 16 छिक्कम 96 पाई मीटर क्यूब, ये आ जाएगा। किसमें आएगा, सब कुछ मीटर क्यूब में आएगा। ठीक है भाई। मीटर क्यूब। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर 12 कैसे है, कौन सा विशाल 12 है यार, कैसे कैसे की बजाय आप थोड़ा खुद से भी प्रयास लगाए करो। रेडियस 4 दी है, ये रेडियस 4 है ना, ये भैया एक आर से एक आर कट गया तो एक आर बच गया ना, 4 तिया 12। आंसर किलोलीटर में बताना है भाई। मैंने आपको बता रहा है कि 1 मीटर क्यूब में जो होता है वो 1000 लीटर होता है मेरे दोस्तों। क्लियर है, 1000 लीटर, और 1000 को ही किलो कहते हैं मेरे दोस्तों। 1000 लीटर को हम कह देते हैं 1 किलोलीटर। 1 किलोलीटर यानी कि 96 पाई मीटर क्यूब का मतलब 96 पाई किलोलीटर हो गया। ये आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बताइए। किसी के कोई समस्या? इतने आसान क्वेश्चन मीन्स में आते, बिल्कुल आते हैं भरत।
ठीक है, हर टाइप के आते हैं, बिल्कुल बेसिक सवाल है। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, 1000 लीटर को 1 किलो लीटर बोल देते हैं, तो 96 पाई मीटर क्यूब का मतलब 96 पाई किलो लीटर हो गया। सही है भाई। चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल है आपके सामने 22, ये जवाब दीजिए इसका क्या आंसर है। सवाल ये बोला गया है कि एक सिलेंडर की रेडियस और हाइट का जो रेशियो है वो 4:7 है, ठीक, और इसका जो वॉल्यूम है प्यारे भाई वो 2816 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो आपसे पूछा है सिलेंडर की रेडियस क्या होगी, इसकी रेडियस कितनी होगी। सबसे पहली बात, ये लास्ट ईयर के मेंस की परीक्षा का सवाल था, 2019 के मेंस का। दूसरा एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं, प्री और मेंस के सवालों में कोई फर्क नहीं होता। आप ऐसा बिल्कुल मन से निकाल दीजिए कि प्री में मेंसुरेशन के सवाल कम कैलकुलेशन वाले आएंगे या आसान होंगे, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। प्री और मेंस में सेम लेवल का सवाल बनता है मेंसुरेशन से, ठीक है भाई। एक सिलेंडर की रेडियस और हाइट का रेशियो 4:7 है, वॉल्यूम 2816, इसकी रेडियस बताइए। भाई वॉल्यूम 2816 सेंटीमीटर क्यूब एक इंटीजर आ रहा है, इंटीजर, तो यानी कि रेडियस हाइट भी इंटीजर में रही होंगी। अगर रेडियस हाइट का रेशियो 4:7 है प्यारे बच्चों, तो रेडियस जो भी होनी चाहिए वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए, और 4 का मल्टीपल मेरे प्यारे भाई इनमें से एक ही ऑप्शन था 8, यही उत्तर हो जाएगा, बात समाप्त। कुछ था ही नहीं मेरे प्यारे भाई, मुश्किल से मुश्किल 2 सेकंड का सवाल था, ठीक है भाई। चलिए, अगर इस तरीके से नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं आप, ठीक है, या ऑप्शन से नहीं हो पा रहा है, तो सॉल्व करने का भी तरीका बता दे रहा हूं। देखिए मेरे प्यारे भाई, एक सिलेंडर की रेडियस 4 और हाइट 7, रेडियस और हाइट का रेशियो 4:7 है, मैंने यही मान लिया मेरे दोस्तों। एक सिलेंडर की रेडियस और हाइट का जो रेशियो है वो 4:7 है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, तो मैंने यही मान ली कि रेडियस 4 है, हाइट 7 है। बच्चों अगर रेडियस 4 और हाइट 7 है तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होगा सर जी पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 आर स्क्वायर एच, 16 × 7, ये होना चाहिए वॉल्यूम। क्लियर है मेरे प्यारे भाई, वॉल्यूम यही होना चाहिए पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग ये वॉल्यूम होना चाहिए। वॉल्यूम दे कितना रखा, 2816, वॉल्यूम दे कितना रखा है मेरे दोस्तों, 2816। तो वॉल्यूम कितने गुना दे रखा है, जवाब दीजिए, वॉल्यूम कितने टाइम्स दे रखा है। भाई अगर मैंने इसी रेशियो को मान लिया कि रेडियस 4 है, हाइट 7 है, तो वॉल्यूम होना चाहिए मेरे प्यारे भाई ये। क्लियर, आप बोलोगे हां जी सर, जबकि वॉल्यूम दे रखा है 2816, तो कितने गुना है चेक करिए, तो 7 से 7 कैंसल आउट हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये 22 से जरूर जाएगा। 22 से कम 22, 6 1 और 22 दूनी 44 है भी, 22 से कम 22, 6 1, 22 दूनी 44, कितना बच जाएगा, 16 2 1 3 44, और कितना 22 8 176। क्लियर है मेरे प्यारे, आप बोलोगे जी सर 16 से कितनी बार चला जाएगा, 8 बार, 8 16 8 128, तो वॉल्यूम कितने गुना हो रहा है, 8 गुना हो रहा है मेरे प्यारे भाई। अगर 1.5 आया तो आर बराबर 6 होगा ना, मैंने कर लिया, यस अभिनव मेरे प्यारे भाई, तो वॉल्यूम कितने गुना हो रहा है, 8 टाइम्स है, 8 टाइम्स मेरे प्यारे भाई। अगर वॉल्यूम मल्टीपल 8 है तो लेंथ मल्टीपल कितना होगा, जवाब दीजिए। अगर वॉल्यूम 8 गुना हो रहा है, देखिए वॉल्यूम की यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब, रेडियस और हाइट का रेशियो 4:7 दे रखा था, मैंने रेडियस 4 मान लिया, हाइट 7 मान लिया, तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने पर आया 8। तो अगर वॉल्यूम मेरे दोस्तों 8 गुना हो रहा है, तो लेंथ, हर लेंथ कितने गुना होनी चाहिए, 2 गुना होनी चाहिए। आप बोलोगे जी सर, यानी कि रेडियस 4 ना होके दुगुना 8 सेंटीमीटर होगी, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो काफी आसान तरीका है मेरे दोस्तों, इसमें हर एक बच्चे को समझ में आया होगा। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है प्यारे बच्चे
23 करो। ओके, एक सिलेंडर का वॉल्यूम 4312 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका जो कर्व सरफेस एरिया है उसके टोटल सरफेस एरिया का 1/3 है। तो आपसे पूछा है कर्व सरफेस एरिया कितना है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना है, यह आपसे पूछा गया है। जवाब दीजिए मेरे दोस्तों, कौन करेगा? जल्दी से जवाब दीजिए। पहले मैं सॉल्व करके बताऊंगा फिर डायरेक्ट बताऊंगा। अब इसे करें दुगना क्यों किया? अब इसे लेक्चर बंद करिए, दोबारा से पहला लेक्चर देखिए। पढ़ा लिखाई कुछ नहीं करी आपने। एक सिलेंडर का वॉल्यूम 4312 है। इसका कर्व सरफेस एरिया इसके टोटल सरफेस एरिया का 1/3 है। तो आपसे पूछा कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने। पहले सॉल्व करके बताता हूं, ऑप्शन से भी बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल आता है भर भर के। सवाल में दे रखा है जी कि जो कर्व सरफेस एरिया है सिलेंडर का वो उसके टोटल सरफेस एरिया का 1/3 है। कर्व सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया। सीएसए और टीएसए का रेशियो दे रखा है। बताइए बच्चों, सीएसए और टीएसए का रेशियो क्या होता है? नहीं, 4 होता राहुल। वॉल्यूम मल्टीपल अगर 8 है तो लेंथ मल्टीपल 2 होगा, एरिया मल्टीपल 4 होगा। एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, वॉल्यूम की सेंटीमीटर क्यूब, लेंथ की सेंटीमीटर में होती है राहुल। अब क्यों नहीं पढ़ते हो यार थोड़ा बहुत? अरे यार, किसी भी सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया से टोटल सरफेस एरिया का जो रेशियो, क्या मैंने आपको बताया नहीं? H/H+R, H/H+R होगा 1:3। अरे हाँ है ना, कभी तो कुछ बोला करो भाई। कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRH, टोटल सरफेस एरिया होता है 2πR, ब्रैकेट में H+R, रेशियो लेंगे तो H/H+R आएगा। रवि फिर से गलती कर दी। ये मैंने आपको चीज लिखवाई है कि सीएसए से टीएसए का रेशियो H/H+R होगा। अब एक बात बताइए, अगर हाइट 1 है तो हाइट प्लस रेडियस 3 है, तो रेडियस कितनी बची जी? 2। यानी कि सिलेंडर की हाइट से रेडियस का रेशियो कितना आ गया? तो आपका जवाब होगा सर जी 1:2। अरे कोई प्रॉब्लम है? अगर हाइट 1 है तो हाइट प्लस रेडियस 3 है, तो रेडियस कितनी है? 2 हो जाएगी। तो सिलेंडर की हाइट से रेडियस का रेशियो कितना आ गया? 1:2। ये इंफॉर्मेशन आप 1 सेकंड में निकाल सकते थे यहां से। आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। आपको वॉल्यूम दिया है, आपसे पूछा कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको रेडियस भी चाहिए, आपको हाइट भी चाहिए, ठीक है ना? चलिए अब करने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्तों। अब देखिए, मैं जल्दी करना आपको बता रहा हूं। सिलेंडर का वॉल्यूम है मेरे दोस्तों 4312 सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया हुआ है भाई। अगर मैं रेडियस को 2 मान लेता हूं और हाइट को 1 मान लेता हूं, ये तो रेशियो है, ये एग्जैक्टली थोड़ा है। अगर रेडियस 2 मानता हूं, हाइट 1 मानता हूं, तो आप मुझे बताइए वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम होगा सर 22/7 R²H। 22/7, रेडियस को मैंने 2 मान लिया, हाइट को 1, 4, अब 2 का स्क्वायर 4 और ये 1। वॉल्यूम होना चाहिए मेरे दोस्तों 22/7, 4 × 1। लेकिन वॉल्यूम सवाल में कितना दे रखा है? 4312। तो कितने गुना वॉल्यूम दे रखा है ये निकाल लो ना डिवाइड करके। वॉल्यूम कितने गुना दे रखा है? अरे भाई, अगर मैं रेडियस को 2 मान लेता हूं, हाइट 1 मान लेता हूं, वॉल्यूम बनेगा 22/7 R²H। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग वॉल्यूम बन रहा है 4312। तो कितने गुना है वॉल्यूम कैसे निकाला? मैंने इसको 4312 को इससे डिवाइड कर दिया मेरे दोस्तों। क्या आप डिवाइड नहीं कर सकते? कर सकते हैं, इतनी क्षमता है आप लोगों में, ठीक है भाई। 4 से चला जाएगा मेरे दोस्तों, 4 एकम 4, 0, 4 7 28 और 3 4 8 32। क्लियर है? अरे यस और नो बोलो। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी है नहीं। अभी 11 9 99 और ये 8, 11 दूनी 22 और 2 से 98 चला जाएगा 49 बार, 49 × 7, 7 ऊपर पहुंचेगा ना, 49 × 7 7 क्यूब। तो वॉल्यूम 7 क्यूब टाइम्स हो रहा है। वॉल्यूम कितने टाइम्स हो रहा है? 7 क्यूब टाइम्स हो रहा है। अरे बात समझ में आई? कितने गुना हो रहा है वॉल्यूम?
7 क्यूब टाइम्स 343 गुना। वो एक्स मान के जो करने वाला तरीका था ना वो भूल गए। वॉल्यूम कितने गुना हो रहा है? 7 क्यूब टाइम्स हो रहा है। आप बोलोगे जी सर, आपसे पूछा यहां पे सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr/h। हालांकि आप यहां से रेडियस हाइट में निकाल सकते हो। अगर वॉल्यूम 7 क्यूब टाइम्स है तो मेरे दोस्तों हर लेंथ कितने गुना होगी? 7 गुना। रेडियस कितनी आ जाएगी? 14। और हाइट कितनी आ जाएगी? 7। यानी कि सिलेंडर की रेडियस 14 है और हाइट है 7। आप बोलोगे जी सर। जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं उनको ये बात समझ में आ गई? अरे बोलो। कर्व सरफेस एरिया पूछा। कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr/h। ठीक है भाई, 2πr आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि अगर रेडियस 14 है तो 2πr हो जाएगा 88। और हाइट मेरे दोस्तों कितनी है? 7। 88 गुणा 7 कितना आ जाएगा आंसर? 616। ऑप्शन नंबर डी ये इस सवाल का सॉल्यूशन है। बेटा अगर वॉल्यूम मल्टीपल 7 क्यूब है तो लेंथ मल्टीपल 7 होगा। ठीक है, चलो नहीं समझ में आए तो आप थोड़ा सा गरम मिर्ची खाइए, गरम करके मिर्च खाइए, आपको समझ में आएगा। आपको इतना करने की कोई जरूरत नहीं थी, आप इस सवाल को डायरेक्ट कर सकते हैं। आपसे कर्व सरफेस एरिया पूछा। कर्व सरफेस एरिया है 2πr/h। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr/h 22/7 r/h। सबसे पहली बात, अगर आपका आंसर इंटीजर है तो ऊपर आ रहा है 22, आंसर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ये ऑप्शन 11 का मल्टीपल है, ये भी है, ये भी है, ये भी, सारे ही ऑप्शन 11 के मल्टीपल हैं। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल है। दूसरी बात भाई, कर सरफेस एरिया अगर इंटीजर आ रहा है तो ये जो बटे का साथ है कैंसल आउट हुआ होगा। कर्व सरफेस एरिया इंटीजर तभी आ सकता है जब ये बटे का 7 कैंसल आउट हो, यानी कि या तो रेडियस 7 का मल्टीपल होगी या हाइट 7 का मल्टीपल होगी, और 7 से 7 कैंसल आउट होगा तभी आपका आंसर इंटीजर आ पाएगा। भाई अगर रेडियस 7 का मल्टीपल बनाओगे तो हाइट ऑटोमेटिकली 7 का मल्टीपल होगी। अगर हाइट और रेडियस का रेशियो 1:2 है, इसका मतलब रेडियस और हाइट दोनों ही 7 का मल्टीपल होंगी। रेडियस भी और हाइट भी दोनों ही 7 का मल्टीपल होंगी। अगर एक 7 कैंसल आउट भी हो गया तो भी ऊपर एक 7 बचने वाला है, क्योंकि रेडियस और हाइट दोनों ही 7 के मल्टीपल में होंगी। तो 7 का मल्टीपल ना तो ये ऑप्शन है, ना ये ऑप्शन है, ना ये ऑप्शन है, केवल एक ही बचा जी, डी, और यही करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर 11 और 7 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है भाई, आगे समझ में? चलिए आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। तो ये ऑप्शन है, अप्रोच है, हर सवाल में नहीं लगे इसलिए मैं दोनों ही बता रहा हूं। ये बताइए अगला सवाल, सवाल नंबर 24। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 4092 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया 4092 है और इसके जो बेस का डायमीटर है वो 21 है। व्हाट इज द 50% वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर? सिलेंडर के वॉल्यूम का 50% कितना होगा नियरेस्ट टू एन इंटीजर? आंसर नियरेस्ट टू एन इंटीजर बताना है, आंसर अप्रोक्स बताना है। आंसर जो है मेरे दोस्तों अप्रोक्स में है। जब आंसर अप्रोक्स में है तो यूनिट डिजिट डिजिटल सम या डिविजिबिलिटी रूल के फर्जी नहीं तरीके नहीं लगाने, आपको सॉल्व करके ही देखना होगा। इस सवाल का जो आंसर है वो अप्रोक्स है, लगभग। जब लगभग है तो आपको अप्रोक्स कैलकुलेशन करनी ही करनी है पूरी। देखिए एक सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया 4092 है और इसके बेस का डायमीटर 21 है। अगर डायमीटर 21 है तो रेडियस कितनी है भाई सिलेंडर की? तो आपका जवाब होगा सर 10.5 सेंटीमीटर।
ठीक है, तो क्या आप यहां से हाइट निकाल सकते हैं सिलेंडर की? क्या आप यहां से सिलेंडर की हाइट निकाल सकते हैं? आप बोलोगे जी सर। भाई टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर, बार बार मुझे फॉर्मूला लिखना पड़ता है कि आपको स्टेप समझ नहीं आएगा। 2 पाई आर ब्रैकेट में H+R, यही है। अरे बोलो, यही है टोटल सरफेस एरिया। अगर रेडियस 10.5 है तो 2 पाई आर कितना होगा? अगर रेडियस 10.5 है तो 2 पाई आर कितना होगा? भाई अगर रेडियस 7 है तो 2 पाई आर 44 होता है। अगर रेडियस 10.5 कर दी 7 का 1.5 गुना, तो ये भी 44 का 1.5 गुना हो जाएगा ना भाई, यानी कि 66। ये आ जाएगा 66 इंटू ब्रैकेट में H+R। कितना दे रखा है ये? बोलो, 4092, 4092। क्लियर है? बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर। तो यहां से सॉल्व करके हाइट निकाल सकते हैं, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है किसी को। अरे बोलिए। ठीक है भाई, अब देखिए 4092 2 से भी कट रहा है, अभी मेरे दोस्तों ये 11 से भी कट रहा है, और ये 3 से भी कट रहा है, 9 और 4 2 6, यानी कि 66 कैसी संख्या? 11, 2 और 3 से कटने वाली। इसका मतलब है 66 4092 को पूरा पूरा काटेगा। है भी 66 से 4092 को काट लीजिए, नहीं है तो थोड़ा पहले सिंपल कर लीजिए, सिंपल करके काट लीजिए, वो इच्छा आपकी है, आप कैसे डिवाइड करते हैं मेरे दोस्तों। 66 से कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों? 6 बार जाएगा। देखिए 66 का 6 गुना कितना होता है? 360 और प्लस 36 कितना जाएगा? 396। बचा कितना मेरे दोस्तों? तो आपका जवाब होगा सर 9 और ये 4 13, 132 बचा, और 66 दूनी 132, तो 62 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, 62 बार चला गया। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां से हाइट कितनी आ गई सिलेंडर की? अभी 62 में से 10.5 घटाएंगे, तो अगर 62 में से 10 भी घटा दिया जाए 52, और 0.5 और घटाएं तो 51.5, तो हाइट आ गई 51.5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, 51.5। तो ये हाइट आ गई, ये है रेडियस। जब मेरे पास हाइट और रेडियस पता है तो जो मर्जी आए वो पूछ लो, कौन रोकने वाला है। आपसे पूछा है सिलेंडर के वॉल्यूम का 50%, सिलेंडर के वॉल्यूम का 50% बताना है। वॉल्यूम क्या होता है दोस्त? वॉल्यूम होता है πr²H। अब एक बात जवाब दीजिए, πr²H ये होता है वॉल्यूम। अगर रेडियस 7 है तो πr² का मान 154 होता है, 154। यहां पे रेडियस दी है 10.5, कितने गुना है? 1.5 गुना। 7 का कितने गुना है? 1.5 गुना। तो भैया एरिया भी 1.5 गुना हो, एरिया क्या होगा? 1.5 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर, 9/4, 9/4 टाइम्स। आप बोलोगे जी सर ये हो जाएगा πr²। हाइट कितना है? 51.5, 51.5। ये आ गया। क्लियर है? मुझे लगता है यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं है। ये आया वॉल्यूम, इसका 50% निकालना है। 50% मतलब होता है आधा, तो इसका भी आधा निकालना है /2। ठीक है जी, आप बोलेंगे हाँ जी सर ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई। बोलिए। ठीक, अब थोड़ी बहुत नजर हम अप्रोक्स ऑप्शन पे भी लगे रखेंगे। भाई 2 से 154 कितनी बार चला जाएगा? 77 टाइम्स चला जाएगा, 77 टाइम्स। ठीक है भाई। अच्छा, अब बताइए मेरे दोस्तों, तो ये आ जाएगा 77 गुणा 9/4 गुणा 51.5। देखिए मेरे प्यारे भाई, अगर 4 से 77 को भी काटा जाए तो 4 से 77, अगर 76 होता, 19 चौक 76 पूरा पूरा चला जाता है ना, ये 19.25 जाएगा, 19.25 है मेरे प्यारे दोस्त। और गुणा 9 गुणा 51.5, आपको इसकी गुणा करनी है और आंसर आएगा अप्रोक्स में देखना है मेरे दोस्तों। और ऑप्शन भी बहुत ज्यादा नजदीक है। 9/4 कैसे आया भाई? आप लोग क्यों नहीं पढ़ाई करते हो? मैंने आपको कितनी बार सिखा दिया यार, बार 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 एक ही चीज।
भाई अगर रेडियस रेडियस 7 है तो एरिया 154 होता है। ये क्यों नहीं याद करते आप लोग? अगर रेडियस 10.5 कर दी मैंने, 10.5, 10.5 है 7 का 3/2 गुना है, 3/2 गुना रेडियस कर दी तो एरिया 3/2 का स्क्वायर 9/4 गुना हो जाएगा। चलिए 19.25 गुणा 9 गुणा 51.5 करना। देखिए दिमाग लगाए कैसे करूंगा मैं जल्दी से। ठीक है भाई, 19 निम्मा 171 होता है, कोई दिक्कत नहीं। और 25 निम्मा होता है 225, 2.25। ठीक है ना, 2.25। तो 171 में अगर 2.25 जोड़ा भी जाए मेरे दोस्तों तो 173.25 हो जाएगा ये तो। ठीक है भाई, 173.25। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इसमें हमें कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है ना प्यारे भाई, बोलो। उदयवीर आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं एक सवाल को पूरा 1 घंटे तक कर पाऊं? करना पड़ेगा, नहीं है तो छोड़ दीजिए भाई। अगर बस की नहीं है तो छोड़ दीजिए, दिक्कत क्या है भाई? 19.25 की 9 में गुणा करने में अगर अब तुमको तकलीफ हो रही है तो छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है? करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। कोई फॉर्मूला बोल के नहीं मर गया कि ये फॉर्मूला लगा लेना और हो जाएगा सवाल। 19 की पहले 9 में गुणा, 19 निम्मा 171, 0.25 की 9 में 2.25, तो 173.25 हो गया। अब इसकी गुणा करनी है 51.5 में। अब थोड़ा दिमाग लगाया करो, जैसे 51.5 है, केवल आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। 51.5 का मतलब होता है 50 प्लस 1.5, 50 प्लस 1.5। अच्छा थोड़ी देर के लिए 0.25 को इग्नोर भी कर देते हैं कि ये आपको बढ़ा रहा है कैलकुलेशन को। तो 173 का कितने गुना करिए? पहले 50 गुना करिए, 173 का 50 गुना। ठीक है ना, 8500 और प्लस 150, ये आ जाएगा 8650। ठीक है भाई, 173 का पहले 50 गुना करा, फिर 173 का 1 गुना कर लेंगे प्लस 173 प्लस, है ना भैया, 51.5 में डायरेक्ट गुणा नहीं होती। 51.5 को ऐसे ब्रेक करो, 50 प्लस 1 प्लस 0.5। पहले 173 का 50 गुना कर लिया 8650, फिर 1 गुना कर लिया 173, फिर 173 की 0.5 में गुणा करेंगे 173 का आधा। भाई 173 को अगर 180 भी मान लो तो 180 का आधा 90। आप बोलोगे जी सर 170, क्योंकि आंसर अप्रोक्स में देखना है ना अपने को, तो 173 प्लस 90, इसको मैं 250 भी मान लेता हूं। 8650 में अगर 250 भी जोड़ दिया जाए तो 8900, 8900 से बड़ा आंसर पहुंचेगा। इसका मतलब ये वाले दोनों ऑप्शन नहीं होने वाले। दो ऑप्शन अभी भी मुझे दिख रहे हैं। ठीक है भाई, दो ऑप्शन अभी भी मुझे दिख रहे हैं। ठीक है भाई, यहां पे 0.25 भी आपको देखना होगा। 173 का अगर आप आधा करते हैं 0.5 तो एक्चुअल में ये कितना आएगा? 2 अट्ठे 173 का आधा करना है मेरे दोस्तों। आधा करो या 0.5 से गुणा करो, वो इच्छा आपकी है। 86.5। आप बोलोगे जी सर, अब दोस्तों यहां पे 0.25 भी था। 0.25 होता है 1/4। अगर 51.5 का या 50 का या 52 का 1/4 भी करा जाए तो लगभग 13 होता है, अप्रोक्स 13 मेरे दोस्तों। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो 86.5 का 0.5 को इग्नोर करो, इतनी थोड़ी बहुत अप्रोक्सीमेशन तो चलती है। ठीक है भाई,
86 और 13 मेरे दोस्तों, ये आपका लगभग लगभग 100 ही हो गया, तो 273 आया। अप्रोक्स कितना है मेरे दोस्तों, 273 आया अप्रोक्स में। तो 5 और 7 12 का 2, हां से ले रहे 6 1 7 2 9, यानी कि मेरे दोस्तों ये 23 आ रहा है, 8923 के नजदीक आ रहा है। तो ऑप्शन क्या हुआ जी सही, ए वाला, ये करेक्ट होगा। 8922 अप्रोक्स में। कैलकुलेटर तो है नहीं कि आप तुरंत कर लोगे मेरे दोस्त, एक बार फिर से बढ़ाऊं, ठीक है। कैसे कैलकुलेशन जल्दी करी जाती है, एक आर्ट है। देखिए यहां तक तो हर बच्चे ने कर लिया होगा, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं आया ना। 50% कैसे राज, 50% का मतलब होता है आधा, वॉल्यूम का आधा पूछा है। रेडियस कितनी है, रेडियस है 10.5, कैसे बच्चे हैं यार, रेडियस 10.5 है, हाइट निकल के आई है 51, वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। भाई मैं कितनी बार बता चुका हूं, रेडियस 10.5 है, 10.5 हुआ जी 7 का 1.5 गुना, 7 का 1.5 गुना दोस्त, 1.5 गुना होता है 3/2, ये होता है 1.5 गुने का मतलब दोस्त 3/2। आप बोलोगे जी सर, अगर रेडियस 7 है तो पाई आर स्क्वायर होता है 154, रेडियस 3/2 गुना करी गई है, तो पाई आर स्क्वायर एरिया 3/2 का स्क्वायर 9/4 गुना होगा। ये बात क्लियर है, ये निकाला मैंने पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट कितनी है 51.5, ये आ गया वॉल्यूम, वॉल्यूम ने पूछा, वॉल्यूम का 50% पूछा है, तो इसका भी क्या करना है, इसका भी आधा करना है बटे 2। आप बोलोगे जी सर 2 से 154 कितनी बार जाएगा, 77 बार चला जाएगा, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, 77 है भाई, गुणा, अब ये 9/4, अच्छा बटे 4 भी आपको डिवाइड में करना ही पड़ेगा, 4 से तो कोई भी नहीं जाता, तो इसको डिवाइड कर लें 77 को, 19 चौक 76, 76 होता 19 बार चला गया, चला जाता, बच गया 1, 1/4 होता है 0.25। अब 19.25 की गुणा करनी है 9 में, 19 निम्मा 171, 0.25 निम्मा 2.25, तो ये आ गया 173.25। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटू 51.5, ये आया मेरे दोस्तों, इसकी गुणा करनी थी, 173.25 की गुणा करनी है 51.5 में, अप्रोक्स गुणा करनी है, ठीक है। अरे बोलिए, तो थोड़ी देर के लिए इस 0.25 को भूल जाते हैं, ये आपकी कैलकुलेशन को बढ़ा रहा है। मुझे 173 की गुणा करनी है किसमें, 51.5 में, तो पहले 173 की गुणा करेंगे 50 में, 173 का 50 गुना कोई भी कर लेगा 8650, ठीक है भाई। 173 की 1 में गुणा 173, 173 की 0.5 में गुणा, यानी कि 173 का आधा, 173 का आधा लगभग 86 आ जाएगा या 85 आ जाएगा, ठीक है ना, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में गड़बड़ चलती है। अब मेरे दोस्तों ये 0.25 भी था, 0.25, इस 0.25 की गुणा करनी है 51.5 में, 51.5 को आप 52 कह सकते हैं, 52 कह सकते हैं, और 0.25 का मतलब है बटे 4, तो 52 का बटे 4 करेंगे तो 13। बात समझ में आई भाई, 51.5 को आप लोग 52 कह सकते हैं, 52 मैं इसलिए कह रहा हूं कि 0.25 का मतलब बटे 4 होता है, बटे 4 की 52 में गुणा होगी 13, 85 13 लगभग 98 हो गया, 98 को 100 कह सकते हो, 100 और 173 273 आया मेरे दोस्तों। ये बहुत ही नजदीक कैलकुलेशन की है मैंने। आप बोलोगे जी सर 3 7 5 12 का 2 6 1 7 दोनों, तो 8923 आया मेरे दोस्तों। कौन सा ऑप्शन इसके नजदीक है, पहला वाला, ठीक है। ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए इतना स्टेप लिखा,
अगर यही बात हमें पेपर में करनी हो, किसी अच्छे स्टूडेंट को करनी हो, तो मात्र इसी सेम काम को करने में 7 से 8 सेकंड लेगा, बस 7 से 8 सेकंड। ठीक है, समझाने में इस चीज को बेशक समय लगता है, बड़ा लगता है, लेकिन जब खुद से करते तो 7-8 सेकंड में होती है ये। इसलिए नजदीक इतना कर रहे हैं क्योंकि ऑप्शन बहुत ज्यादा नजदीक दे दिए ना, 10-10 का ही गैप दे रखा है। देखिए, ऐसे ही एक पेपर बैलेंस बनाया जाता है। अब जैसे सिलेंडर के 2 सवाल आपके सामने दे दिए, एक सवाल आपके सामने ये दे दिया, इसको आप सॉल्व कर लेंगे 2 सेकंड में, हद से हद हर बच्चा 2 सेकंड में कर लेगा। ऑप्शन 4 का मल्टीपल 8, आंसर आगे बढ़ गया। ये सवाल दे दिया आपके सामने, इसको सॉल्व करने में आपको लग गए 100 सेकंड, 1.5 मिनट से भी ज्यादा है। एवरेज आ गया 50 सेकंड का, और 50 सेकंड ही एवरेज टाइम होता है एक सवाल को करने के लिए। हो गया पेपर बैलेंस। ठीक है भाई। 66 कहां से? भैया आप क्यों नहीं याद करते, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उस सर्कल की जो सरकमफेरेंस परिधि होती है वो 44 होती है 2πr। उस सर्कल का जो एरिया होता है πr², वो 154 होता है। आप इसको क्यों नहीं याद रखते भाई? अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी सरकमफेरेंस 44 होगी, उसका एरिया 154 होगा। याद करो, रेडियस 7 है तो सर्कल की सरकमफेरेंस 44 होगी, एरिया 154 होगा। अगर रेडियस को 7 का k गुना करोगे तो सरकमफेरेंस भी k गुना हो जाएगी और एरिया k² गुना हो जाएगा। मैं कितनी बार बताऊं आपको भाई, कितनी बार बताऊं मैं आपको? रेडियस 10.5 दी है, 10.5 होता है 7 का 1.5 गुना, 15 सत्ते 105। तो सरकमफेरेंस भी 44 का 1.5 गुना नहीं हो जाएगी? है, एरिया 44 का 1.5² नहीं हो जाएगा? मैं जिंदगी भर यही बताता रहूं तुमको। 44 गुना 1.5 आ गया 66, यहां से आए 66। भाई तुम लोग क्यों पढ़ रहे हो? आप लोग क्यों पढ़ाई कर रहे हो? एक घंटे में 5 सवाल होते हैं, फिर भी इनको फास्ट लगता है। बार बार फॉर्मूला लिखता हूं, फिर भी इनको समझ नहीं आता है। सवाल कोई 2 सेकंड में हो जाए तो इनको बड़ी खुशी होती है, कोई सवाल का 2 मिनट में हो रहा हो तो इनको दुख होता है। आगे चलिए। नहीं लगेगी नौकरी बेटा। कोई चांस नहीं नौकरी लगने के, केवल 1 साल तक बैच पढ़िए चुपचाप। सवाल नंबर 25। द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 2:5। एक सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो 2:5 है, और टोटल सरफेस एरिया है 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछा है सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है भाई, ऑप्शन से भी कर सकते हैं मेरे दोस्तों, ऑप्शन से भी बताऊंगा कि पहली बात तो एक सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का रेशियो 2:5 दिया है। कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का रेशियो होता क्या है? H/H+R। सवाल में कितना दिया? ये सवाल में दिया 2/5। अरे बोलो, यही दिया है कि नहीं दिया है? टीएसए से टीएसए का रेशियो 2:5 दिया है। तो यहां से सिलेंडर की हाइट से रेडियस का रेशियो कितना निकलेगा? अगर हाइट 2 है
तो हाइट प्लस रेडियस 5 है, यानी कि रेडियस होगी 3, तो हाइट से रेडियस का रेशियो है 2:3। यहां कहीं भी 7 नहीं आ रहा। आपसे पूछा है वॉल्यूम, वॉल्यूम आपसे पूछा गया, सारे ही आंसर जो है मेरे दोस्तों वो बिना बटे 7 के हैं, बिना बटे 7 के। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 आर स्क्वायर एच। अगर आंसर बिना बटे 7 के है तो ये बटे 7 हटा होगा। ये बटे 7 या तो रेडियस से कटा होगा या हाइट से कटा होगा। चूंकि रेडियस और हाइट का रेशियो ही 3:2 है, इसका मतलब रेडियस और हाइट दोनों ही 7 के मल्टीपल होंगे। भाई एक बात, मेरी बात समझो, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। अगर हाइट से रेडियस का रेशियो 2:3 है, सपोज अगर हाइट 7 सेंटीमीटर हुई, हाइट, अगर मैं हाइट को 7 का मल्टीपल बनाता हूं सपोज एग्जांपल के लिए, तो रेडियस ऑटोमेटिकली 7 का मल्टीपल हो जाएगी। 2 की वैल्यू 7 है, 1.5 गुना है भी, सॉरी 3.5 गुना, तो ये भी 3.5 गुना हो जाएगी 10.5। ये भी 7 से कट रहा है, ये भी 7 से कट रहा है। किसी भी एक नंबर को 7 का मल्टीपल बनाओगे तो दोनों ही 7 के मल्टीपल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। इसका मतलब रेडियस भी 7 का मल्टीपल है, हाइट भी 7 का मल्टीपल है। अगर एक 7 कट भी गया ना ऊपर नीचे से, तो भी आंसर 7 का मल्टीपल रहेगा ही रहेगा। यानी कि आंसर 11 का मल्टीपल भी होना चाहिए और आंसर 7 का मल्टीपल भी होना चाहिए। क्लियर है? देखते ही ये सवाल आप कह सकते थे कि आंसर 11 का मल्टीपल भी होगा और 7 का मल्टीपल भी होगा। 11 का मल्टीपल 4 और 1 5, 3 2 5 ये वाला ऑप्शन है, लेकिन ये वाला ऑप्शन 11 का मल्टीपल नहीं है। 3 2 5 8 2 10 ये वाला ऑप्शन भी 11 का मल्टीपल नहीं है, ये 11 का मल्टीपल है। तो 2 ऑप्शन तो आपके हट गए जो 11 के मल्टीपल नहीं है। अब 2 में फंस गए मेरे दोस्तों। 7 से कटने वाला होना चाहिए। क्या ये ऑप्शन 7 से कटता भी? 4200 कट जाएगा और 112 कट जाएगा, 4642। भाई 4200 कट जाएगा, 442 नहीं कटेगा। ये 7 से नहीं कटता, ये ऑप्शन 7 से नहीं कटता। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 11 और 7 दोनों से कट रहा है और यही आंसर है। अमित कहने 7 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं? अमित भाई इतने छोटे से नंबर में भी 7 से भाग करना नहीं आता। जैसे मुझे पता लगाना है कि नंबर 7 से कटता है कि नहीं कटता, तो मेरा दिमाग इतना काम करता है। 4312 को मैं ऐसे लिख लेता हूं दिमाग में, 4200 + 112। ठीक है ना? ये मेरे पढ़ाने से नहीं आएगा आपको कभी भी। आप खूब सवाल लगाओ, दह सवाल दह सवाल दह सवाल, 1 साल में अपने आप सोचने लगोगे। ये मैंने दिमाग में सोच लिया। 4200 7 से कट जाता है, 112 भी 7 से कट जाता है, 16 7 112, तो पूरा नंबर कट गया 7 से, खत्म। ऐसे सोचना पड़ता है। √6 की कोई जरूरत नहीं है सुबह, वो तो √6 आ जाएगा अंडर लेने पर। ठीक, चलो ये तो हो गया भाई ऑप्शन से। जरूरी नहीं कि ऑप्शन से सारे सवाल हो जाएं, पर जितने हो रहे हैं उतने तो करें। ट्रिक भी है मल्टीपल चेक करने की, नंबर सिस्टम में बताऊंगा। अभी मैंने आपको 11 का मल्टीपल चेक करने का तरीका बता रखा है ना, कि ऑड प्लेस का डिजिट जोड़ लो इवन प्लेस का। 4 और 1 5, 3 और 2 5, इनका डिफरेंस देखो। डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, अभी इतना ही काफी है आप लोगों के लिए। एक सिलेंडर की कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का रेशियो 2:5 है, तो यहां से हाइट और रेडियस का रेशियो आ गया 2:3। सवाल में दे रखा है टोटल सरफेस एरिया 3080। भाई टोटल सरफेस एरिया कितना दे रखा है? 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछा है वॉल्यूम, वॉल्यूम आपसे पूछा है, बताइए। कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे दोस्तों। कर्व सरफेस एरिया जो है वो और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो क्वेश्चन में 2:5 दे रखा है। टोटल सरफेस एरिया 3080 है, तो आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई वॉल्यूम। मेरे दोस्तों किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको रेडियस भी निकालनी होगी और हाइट भी निकालनी होगी।
एक्चुअली बिना दोनों निकाले हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर एच को आप ऐसे लिख सकते हो, पाई आर एच गुणा आर। आप बोलोगे जी सर लिख सकता हूं, 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जो चीज है मेरे दोस्तों, ये क्या होती है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होती है, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। और जो कर्व सरफेस एरिया है, जो कर्व सरफेस एरिया है, वो टोटल सरफेस एरिया का 2/5 है। यानी कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम है मेरे दोस्तों, वो क्या है, 1/2 कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का 2/5 है। टोटल सरफेस एरिया 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3080 का 2/5, ये हुआ कर्व सरफेस एरिया। अगर रेडियस की गुणा और हो जाए, इसमें रेडियस से गुणा और हो जाए तो वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर? तो हमारी जिंदगी का मकसद केवल रेडियस निकालना है। जिसने रेडियस निकाल ली उसकी नौकरी लग गई। यस और नो करके बताइए मेरे दोस्तों, है भाई? ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई, आपके दिमाग में झाड़ू लग गई होगी अब तक। वॉल्यूम होता है सिलेंडर का हाफ ऑफ कर्व सरफेस एरिया इनटू आर। ध्यान रखिएगा, इसकी जरूरत पड़ जाती है कभी कभी। ठीक है, तो वॉल्यूम बराबर 1/2। इससे क्या होगा कि आपको हाइट निकालने के झंझट में नहीं जाना होगा। कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का 2/5 है। टोटल सरफेस एरिया 3080 है, 3080 का 2/5 करेंगे, कर्व सरफेस एरिया आएगा। और मल्टीप्लाई बाई क्या करना है आपको, रेडियस। तो आपको रेडियस निकालनी है, बस रेडियस निकाल लीजिए, सवाल सॉल्व। अब रेडियस कैसे निकलेगा, यहां से। अभी मेरे दोस्तों देखिए, टोटल सरफेस एरिया 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 3080 का 2/5 करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया आएगा। कर्व सरफेस एरिया पे कैलकुलेशन आसान है कि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला इजी है, टोटल सरफेस एरिया में ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कर्व सरफेस एरिया हुआ जी 2 पाई आर एच। एच कितना है, तो आपका जवाब होगा सर एच है 2r/3। एच कितना है यहां से, 2r/3, 2r/3 इक्वल टू, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, बिल्कुल शानदार। ठीक है ना? ऐसे पाई का मान कितना है, 22/7। क्या होता है कर्व सरफेस रे, 2 पाई आर एच, 2 पाई का मान 22/7। और एच कितना है मेरे दोस्तों, यहां से 2r/3। हाइट कितनी है, 2r/3। देखेंगे भाई, 2 से 2 तो कैंसल आउट ही हो जाएगा। और उसके बाद 5 से मेरे दोस्तों 10 2 बार जाएगा, 2 से ये वाला 2 भी चला जाएगा। ठीक है ना? अब 22 से, 22 एकम 22 और ये 22 चौक 88। तो आर स्क्वायर जो आया है मेरे दोस्तों यहां से, वो क्या आया है, 14 गुणा 21। भाई 7 या 21 उधर चला जाएगा तो आर स्क्वायर आएगा 14 गुणा 21। तो कोई मुझे बताया कि रेडियस कितनी आ जाएगी यहां से, यहां से रेडियस कितनी आ जाएगी, जल्दी से जवाब दीजिए। भाई 14 में भी 7 आता है, 21 में भी 7 आता है, तो 7 तो आ जाएगा अंडर रूट में। 14 में 2 बचेगा, 21 में 3 बचेगा, तो 2 तिया 6, 6 का अंडर रूट आ जाएगा √6। भाई दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे ना, 14 7 दूनी 14, 21 7 तिया 21, तो 7 गुणा 7 का तो अंडर रूट 7 आ जाएगा, और 2 तिया 6 का √6 आ जाएगा। यहां से रेडियस आई 7√6। आप बोलोगे जी सर, तो 1/2 कर्व सरफेस एरिया इंटू 7√6। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। देखिए 5 दूनी 10 से 0 कैंसल आउट हो जाएगा। 308 दूनी 616 गुणा 7√6। ठीक है ना? 607 4200, 16 7 112, तो 4312 √6 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। हो जाएगा राहुल, क्यों नहीं होगा? ठीक है ना? सभी को समझ में आ गया? देखिए अगर आपको अब भी समझ में ना आए तो आप अपने माथे पे एक टैटू बनवा लीजिएगा गधा नाम से। ठीक है ना? उसका पैसा मैं दे दूंगा। सर 2/5 कैसे हुआ, अरे मोनू तुम्हारी ऐसी तैसी। हम्म
काश मैं नरभक्षी होता तो तुमको खा लेता सबको। अबे भाई, कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का रेशियो सवाल में दे तो रखा है 2/5, और क्या मेरा खून चूसेगा? सिलेंडर के सीएसए और टीएसए का रेशियो 2/5 दे रखा है, तो कर्व सरफेस एरिया जो है वो टोटल सरफेस एरिया का 2/5 ही तो हुआ। क्या जानना चाहता है तू? अरे मानव, तू क्यों जिंदा है? हे मानव। आगे चलेगा। नेक्स्ट, अगला सवाल। नहीं स्वरूप, दे आर वेरी सीरियस। सुरेंद्र कह रहे हैं इनको इग्नोर करो। सर सुरेंद्र, यही तो समस्या है। अगर मैं इनको इग्नोर कर दूंगा तो क्लास में बालक ही 50-100 बचेंगे पढ़ाने के लिए। 90% जनता तो ऐसी भरी पड़ी है। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि पिछले 2-3 सालों में लगभग 1.5-2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इंटर पास करी है, और इससे कहीं ज्यादा लोग ग्रेजुएट हुए हैं। मतलब पिछले 2 सालों में ही लगभग 2.5 से 3 करोड़ लोग या तो इंटर पास किए हैं, इंटरमीडिएट 12वीं, या ग्रेजुएशन किए हैं। मतलब वो किसी ना किसी तरीके से सरकारी नौकरी लेने के लिए एलिजिबल हैं। उन 2.5-3 करोड़ में से मैक्सिमम 90% जनता सभी सरकारी नौकरी की तैयारी में घुसी है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं 2.5 से 3 करोड़ लोग पिछले 2 सालों में आए हैं सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए फ्रेश। ठीक है, कोविड का समय आया, सभी का काम धंधा बंद हो गया, सभी के मन में भी ये कि सरकारी नौकरी है तो मौज है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 5 सालों में 10 लाख से भी कम सरकारी नौकरियां दी गई हैं टोटल पूरे भारत में। 10 लाख से भी कम पिछले 5 साल में। आप समझ रहे हैं कि जितने ये भीड़ है, ये है मेरे दोस्तों भीड़ जो सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए आ रही है। ये भीड़ है, ये है भीड़, और ये है शीशा। यहां से फिल्टर होके वो निकलेगा जिसकी नौकरी निकलेगी, और ये है मेरे दोस्तों वो जिसकी नौकरी लगी है। ये अनुपात है। क्योंकि बच्चे उतने सीरियस मन से पढ़ाई नहीं करते, उतनी मेहनत नहीं करते, उनका उतना स्टैंडर्ड ही नहीं है, उनका इतना मानसिक विकास ही नहीं हुआ। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, तो थोड़ा सीरियस होके पढ़ लीजिए, सीरियस होके पढ़ लो थोड़ा सा। बेवजह की कमेंटबाजी बंद करके और रोना बंद करिए, बात बात पे समझ नहीं हुआ बेसिक से, ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ। थोड़ा खुद का एफर्ट डालो। कोई चीज बोर्ड पे नहीं समझ में आई तो खुद से शुरू करो यार। चलिए इधर देखिए, सवाल में दे रखा द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर टू द टोटल एरिया ऑफ इट्स बेसिस इज 2:1। एक सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया और इसके दोनों बेसिस के टोटल सरफेस एरिया का जो रेशियो है वो 2:1 है। अगर सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया 23,100 है
तो आपसे पूछा है सिलेंडर का वॉल्यूम। वॉल्यूम आपसे पूछा गया है मेरे दोस्त। आंसर जो भी आना चाहिए 11 का मल्टीपल आना चाहिए सबसे पहले। तो 11 का मल्टीपल देखिए, डबल जीरो हटा दीजिए, डबल जीरो तो हो ही जाएगी बाद में चेक। 7 2 9 4 2 6, 11 का मल्टीपल नहीं है। अभी 3 और 2 5, 5 और 1 6, डिफरेंस 1 आ रहा है, 11 का मल्टीपल नहीं है। 2 और 9 11, 6 5 11, डिफरेंस 0 हो रहा है, 11 11 का 11 का मल्टीपल है। 3 और 1 4, 8 4 12, डिफरेंस 4 और 12 का 8 होता है, 11 का मल्टीपल नहीं है। तो एक ही ऑप्शन 11 का मल्टीपल है, ऑप्शन नंबर बी, ये आंसर हो जाएगा। बात खत्म, आगे बढ़ जाइए मेरे दोस्तों। ठीक है जी, आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 27। वेरी गुड मोनिका। इस सीपीओ के पेपर का सवाल है जो अभी आपके सामने आ रहा है 27। बहुत अच्छा सवाल है ये। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज 2:3। एक सिलेंडर की रेडियस और हाइट का जो रेशियो है वो 2:3 है, ऐसा सवाल में बोला गया है। ठीक है ना, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या ऊंचाई का अनुपात 2:3 है। सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो 202.125 है। तो आपसे पूछा इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। तो टोटल सरफेस एरिया जो भी आने वाला है मेरे प्यारे भाई, 2πr ब्रैकेट में h+r, तो 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन है। ये ऑप्शन में 11 का मल्टीपल है, ये ऑप्शन में 11 का मल्टीपल है। आप बोलोगे जी सर, अब आप, लेकिन आप उसमें फंस रहे हैं, आप ऑप्शन में फंस रहे हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, 7 का मल्टीपल भी चेक कर लेते हैं। राम, 11 का मल्टीपल ऑलवेज होगा, 7 का मल्टीपल आपको देखना होगा। भाई रेडियस और हाइट का रेशियो 2:3 है, तो आप अच्छी तरीके जानते हैं कि टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr ब्रैकेट में h+r। पाई का मतलब होता है 22/7 ब्रैकेट में h+r। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि यार ये 7 जो है बटे का, ये कैंसल आउट हुआ है। या तो ये रेडियस से कटा होगा, ये या तो ये हाइट प्लस रेडियस से कटा होगा। ना तो रेडियस में 7 आता है, ना हाइट में 7 आ रहा है। रेडियस और हाइट का रेशियो तो 2:3 है, यानी कि रेडियस भी और हाइट भी दोनों ही 7 का मल्टीपल होंगी। रेडियस और हाइट दोनों 7 का मल्टीपल होंगी। अगर एक 7 कैंसल आउट भी हो गया तो भी आंसर 7 का मल्टीपल आने वाला है। तो आप 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप ऑप्शन में फंस रहे हैं मेरे दोस्तों। क्लियर? आप बोलोगे जी सर कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो 11 और 7 दोनों का मल्टीपल होगा। 5 का मल्टीपल चेक करने के लिए कह रहे हैं। देखिए 5 का मल्टीपल भी पहला और ये जो है बी और सी ऑप्शन दोनों है। एक्चुअली 5 का मल्टीपल चेक नहीं करते। जैसे सपोज एग्जांपल के लिए 0.8 की गुणा होने लगे 5 में, तो यार ये तो 4 हो जाएगा। भाई 4 में कहां दिख रहा है आपको 5? कहीं नहीं दिख रहा। तो हम ऐसे 5 का मल्टीपल चेक नहीं करते। जब डेसिमल में बात हो रही है तो हम कभी भी 5 का मल्टीपल चेक नहीं करेंगे। 5 एक ऐसा नंबर है, उसको जैसे ही इवन नंबर मिलेगा वो गायब हो जाता है। सपोज किसी कैलकुलेशन में आपके सामने ऐसे दिखाई दिया 17.8 गुणा 5, आप कहोगे सर आंसर 5 का मल्टीपल होगा, लेकिन आंसर आपको दिखाई देगा 85 + 4 89। अब बताओ कहां दिखा 5? तो 5 का मल्टीपल हम इस तरीके से चेक नहीं करते, हम 11 और 7 का मल्टीपल चेक करते हैं। ठीक है जी, क्या आपको हमारी बात समझ में आई है? अब ये तीनों ही ऑप्शन 11 और 7 के मल्टीपल दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये सवाल आपको सॉल्व करना होगा। करिए, कैसे सॉल्व करेंगे? आपके पास सॉल्व करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। रेडियस और हाइट का रेशियो 2:3 है। वॉल्यूम है मेरे प्यारे भाई 202.125।
एक्चुअली मुझे बताइए कि वॉल्यूम क्या है ये 202.125। मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि 0.125 जो है ये 1/8 होता है, 1/8। आप बोलोगे जी सर ये 1/8, ठीक। तो मेरे प्यारे भाई ये डेसिमल आपकी कैलकुलेशन बढ़ाएगा। अगर मैं ऊपर नीचे 8 से गुणा 8 से भाग कर दूं, अभी 8 से गुणा 8 से भाग करके लिखूं तो 202 अट्ठे 1616 प्लस 1 1617/8 लिख सकता हूं वॉल्यूम को। आप बोलोगे जी सर। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम दे रखा है मेरे प्यारे भाई, वो कितना दे रखा है सिलेंडर का वॉल्यूम? 1617/8 सेंटीमीटर क्यूब, ये दे रखा है सिलेंडर का वॉल्यूम। रेडियस और हाइट का रेशियो 2:3 है भाई। अगर रेडियस, मैंने मान लिया कि रेडियस 2 है और हाइट 3 है, अगर रेडियस 2 है और हाइट 3 है तो वॉल्यूम कितना होना चाहिए भाई? सिलेंडर का वॉल्यूम है 1617/8, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। मेरे प्यारे भाई अगर रेडियस 2 और हाइट 3 है तो वॉल्यूम होगा πr²h, 22/7r²h। ये होगा मेरे दोस्तों, ये वॉल्यूम होगा। जबकि वॉल्यूम कितना दे रखा है? 1617/8 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम कितने गुना है ये पता लगा लीजिए। वॉल्यूम कितने गुना है ये बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए। कितने गुना हो रहा है ये? बोलिए कितने गुना हो रहा है? तो आपका सिंपल सा जवाब आएगा सर ये 4 और 2 से तो कटने वाला नंबर है नहीं, ये 9 से जाएगा पूरा का पूरा। 4 1 7 और 8 7 15, 9 से भी नहीं जाएगा, ये 11 से ही जाएगा मेरे दोस्तों। अभी 11 से, 11 दूनी 22, 11 कम 11 5 1 11 चौक 44 और ये 147, ठीक है जी 147। 3 से चला जाएगा 3 और मेरे दोस्ती हो जाएगा 49। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट आया है। बोलो हाँ जी, बात समझिए। 8 दूनी 16, कुछ गड़बड़ की है क्या? πr²h, h3 है मेरे दोस्तों, गड़बड़ कर दी मैंने। हाइट 3 है, ठीक है ना, 22/7r²। तभी तो कोई 3 कैसे अटक रहा है बार बार। r² यानी कि 4 और हाइट यहां पे 3 है। ये हो गया मेरे दोस्तों। तो किससे चला गया मेरे प्यारे भाई? ये हमने 11 से काट लिया 2 बार और फिर मैंने 3 से काट लिया था ये, ठीक है ना। चलिए, तो मेरे दोस्तों कितने गुना है? जब 7 इधर चला जाएगा, 7 गुणा 49, ये हो जाएगा 7 क्यूब। 7 क्यूब, ये 2 मेरे दोस्तों, ये जो 2 है, 2 है मेरे दोस्तों, 2 चौक 8, ये बटे में आ जाएगा। 8 गुणा 8, अभी कुछ गड़बड़ है क्या? 1617/8, 7 उधर चला जाएगा, 7 क्यूब और 2 चौक 8, हाँ 2 चौक 8 और 8 8 64, 64 का मतलब 4 क्यूब। तो 7 क्यूब बाई 4 क्यूब हो रहा है। क्लियर है? वॉल्यूम कितना? 7 क्यूब बाई 4 क्यूब टाइम्स हो रहा है। बेटे अमित वहां पे आंसर इंटीजर था, 7 क्यूब बाई 4 क्यूब टाइम्स हो रहा है, ठीक। अरे कोई तकलीफ मेरे दोस्त, ये 2 चौक 8 है, 8 जब बटे में आएगा टू 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा 4 का क्यूब। 7/4 क्यूब टाइम्स हो रहा है वॉल्यूम। आप यहां से रेडियस और हाइट भी पता लगा सकते हो। एक्चुअली आपको इस तरीके से लिखने की भी जरूरत नहीं है भाई। बचपन में सवाल कैसे करते थे? एक्स मान के कि रेडियस 2x है, हाइट 3x है, फॉर्मूला लगाओगे, वो x का चक्कर मैंने खत्म कर दिया। आप ऐसे सोचा करो कि वॉल्यूम है 1617/8 मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। मैंने अगर रेडियस को 2 हाइट को 3 मान लिया तो वॉल्यूम कितना होना चाहिए? वॉल्यूम होना चाहिए 22/7r²h। आप बोलोगे जी सर, जबकि वॉल्यूम है 1617/8, तो कितने गुना है? तो सीधा सीधा डिवाइड कर लिया करो, इससे आपकी कैलकुलेशन जो है वो कम रहेगी मेरे प्यारे भाई, ठीक, कोई तकलीफ नहीं। तो यहां से चलाई जाएगा 11 कम 11 और 5 11 चौक 44, 11 सत्ते 77, ये 11 दूनी 22, ठीक है भाई। 3 से मेरे दोस्तों 49 टाइम्स चला जाएगा। तो जब ये 7 ऊपर जाएगा, 49 इंटू 7, 7 का क्यूब हो जाएगा और 8 दूनी 16 चौका 64, 4 का क्यूब हो जाएगा। तो वॉल्यूम 7/4 का क्यूब हो रहा है मेरे दोस्त। वॉल्यूम कितना हो रहा है? 7/4 का क्यूब, ठीक है ना।
सवाल में आपसे पूछा टोटल सरफेस एरिया। अब ध्यान से सुनिएगा, टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr ब्रैकेट में h+r, 2πr 2 × 22/7 ब्रैकेट में 2πr। रेडियस मैंने कितनी मानी है 2, और हाइट h+r कितना आ जाएगा 5। ये आया मेरे दोस्तों टोटल सरफेस एरिया। क्या ये टोटल सरफेस एरिया सही है? क्या ये टोटल सरफेस एरिया सही है? नहीं भाई, वॉल्यूम मल्टीपल है 7/4 का क्यूब, तो लेंथ मल्टीपल होगा 7/4 और एरिया मल्टीपल होगा 7/4 का होल स्क्वायर। क्लियर है? बोलो। समझ में आया? वॉल्यूम मल्टीपल अगर 7/4 का क्यूब है तो लेंथ मल्टीपल 7/4 होगी, हर लेंथ 7/4 गुना होगी। तो वॉल्यूम एरिया मल्टीपल जो होगा वो 7/4 का स्क्वायर करना होगा दोस्त, 49/16। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। 1/8.125 होता है बोला, तो ये आया है टोटल सरफेस एरिया। 7 से 49 7 बार चला जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4 और यहां से भी 2 काट लेंगे मेरे दोस्तों, तो 2 बचेगा 11। ठीक है भाई, यानी कि आंसर कितना आएगा 7 पंजे 35, 35 गुणा 11 करेंगे तो 385/2 आएगा मेरे दोस्तों, 385/2। यानी कि आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर होगा। 7 पंजे 35 गुणा 11 385/2 यानी कि 192.5। तो कम से कम कैलकुलेशन करें बिना एक्स माने, हमने मेरे दोस्तों सवाल को इजीली सॉल्व कर लिया जल्दी से। समझ में आया? बहुत ही शानदार सवाल था ये। अमित कह रहे पहले 5 का मल्टीपल चेक किए थे। बेटा अमित वहां पे जो सारी चीजें थी, एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, लेंथ, ऑप्शन, सब कुछ इंटीजर में था, और डेसिमल का कोई स्कोप नहीं था। यहां डेसिमल में चीजें चल रही हैं, और चेक करके फायदा क्या, दोनों ही ऑप्शन 5 के मल्टीपल हैं। चलिए आगे, सवाल नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जवाब दीजिएगा। जल्दी से। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलिंड्रिकल वेसल इज 158.4 सेंटीमीटर। एक सिलिंड्रिकल बर्तन है, उसके बेस की जो परिधि है वो 158.4 सेंटीमीटर में है, हाइट इसकी 1 मीटर है। तो आपसे पूछा इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट बताना है। और 2019 के मेंस का सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है। कौन करेगा? बुद्धि लगाइए तेज अपनी। केवल समझाने में मणिकांत। हाँ अंकित, और क्या? एक सिलिंड्रिकल बर्तन के जो बेस की सरकमफ्रेंस 158.4 है, इसकी हाइट है 1 मीटर। तो आपसे पूछा कितने लीटर पानी आ सकता है, कुल मिला के इसमें वॉल्यूम पूछा, और आंसर अप्रोक्स में लगभग, अप्रोक्स ऑप्शन है तो आप यूनिट डिजिट 7 का मल्टीपल 11 का मल्टीपल चेक नहीं करते, आपको सॉल्व ही करना है। ठीक है भाई, चलो। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ रेडियस कितनी है। अगर किसी सिलेंडर के जो बेस होता है सर्कल, सर्कल की सरकमफ्रेंस, आधार की परिधि 158.4 है, तो कोई मुझे त्रिज्या बताएगा रेडियस कितनी होगी? थोड़ा दिमाग लगाया करो। अगर रेडियस 7 है तो परिधि होती है मेरे दोस्तों 44, सरकमफ्रेंस 44 होती है। यहां पे सरकमफ्रेंस 158.4 बोलिए, 158.4 कितने गुना है, कोई बताने वाला बचा है? 44 का कितने गुना है 158.4? तो आपका जवाब होगा सर 44 × 132,
कितना बचा? तो आपका जवाब 132 कटने के बाद भी सर यहाँ पे 26 बचा, 260.4, 6 बार जाएगा, 3.6 गुना, 3.6 गुना। तो रेडियस भी 7 का 3.6 गुना होगी। ये है रेडियस, ये सिलेंडर की रेडियस है 7 इंटू 3.6 सेंटीमीटर। समझ में? ऐसे करते हैं, ना कि फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों की तरह 2 पाई आर बराबर 158.4, पाई की वैल्यू 22/7 फिर निकालो। ऐसे देखना होता है जल्दी से। 44 के लिए 158.4, 3.6 गुना, तो रेडियस भी 3.6 गुना हो जाएगा। 7 इंटू 3.6, पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं, इतना ही छोड़ो, यहीं से आपका सवाल सॉल्व होगा। चलिए, हाइट 1 मीटर है मेरे दोस्तों, आपको निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। एक्चुअली ये जो पाई आर स्क्वायर है ये एरिया है, तो मैं एरिया में डील करना चाहता हूं, मुझे निकालना है एरिया सर्कल का, पाई आर स्क्वायर निकालना है। ठीक है भाई, कैसे निकालेंगे एरिया? भाई अगर रेडियस 7 होती तो एरिया आता 154, यहां पे रेडियस 3.6 गुना है, तो एरिया आएगा 3.6 का स्क्वायर गुना, ये आएगा मेरे दोस्तों एरिया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये आया है एरिया। इनटू हाइट, अब ये सेंटीमीटर में था सब कुछ, तो हाइट भी आपको सेंटीमीटर में लेनी होगी। हाइट 1 मीटर है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा मेरे दोस्तों। अभी ये मैंने रेडियस और हाइट दोनों ही किस में ली हैं? सेंटीमीटर में ली हैं। ठीक है भाई, चलो अब मेरे दोस्तों ये 2 जीरो से डेसिमल कट जाएगा, तो 154 गुणा 36 का स्क्वायर मेरे प्यारे भाई, ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, 2 डेसिमल से 2 जीरो हट गई। अब आपको सभी को आंसर लीटर में बताना है, तो 1 लीटर कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 1 लीटर होता है 10⁻³ 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है 10⁻³ लीटर। ठीक है मेरे दोस्त, आप बोलोगे जी सर 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होंगे। तो मेरे प्यारे भाई अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब को बदलना है लीटर में, तो 10⁻³ यानी कि 1000 से भाग करना होगा। जब आप इसको 1000 से भाग करेंगे मेरे दोस्तों, तो 0.154 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.154 हो जाएगा। अंकित चुपचाप पढ़ने का, क्लियर? 1000 से भाग करेंगे तो 0.154 हो जाएगा। आपको एक कैलकुलेशन करनी है और आंसर अप्रोक्स में बताना है। भाई 0.154 हो गया मेरे दोस्तों, और 36 का स्क्वायर है 1296। 1296 की गुणा करनी है 0.154 में, बताइए जल्दी से गुणा करके क्या आएगा? जल्दी से बेटा, यूनिट डिजिट से नहीं होगा सेजल, आंसर लगभग बताना है। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? अगर सपोज किसी सवाल का आंसर 7.238 आए और एग्जामिनर ने अप्रोक्स करके 7.24 लिख दिया हो, तो तुम्हारी यूनिट डिजिट की तो ऐसी हो गई। तो काहे नहीं पढ़ते हो यार? यहां पे एक ऑप्शन 200 से ज्यादा है, एक 200 से बहुत कम है, बाकी 200 के नजदीक है। तो मैं ये देख लेता हूं कि आंसर 200 से बड़ा आएगा कि 200 से छोटा आएगा। ठीक है ना? अरे ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। तो 1296 की अगर 0.154 में गुणा भी करी जा रही है, तो अप्रोक्स गुणा करते हैं ना 1296 को। अगर मैं 1300 भी मान लेता हूं, 1300, तो 1300 की अगर इसमें गुणा करेंगे 0.154 में, तो 13 गुणा 15 195 हो जाएगा। अगर 1296 को मैं 1300 - 4 भी कहता हूं मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, 1300 - 4,
क्लियर, मेंटली सोचा करो। 13 की तो गुणा आसानी से हो जाएगी भाई, 13 की गुणा 15 195 और 13 चौका 52 है नहीं मेरे दोस्तों। यानी कि 1950 में अगर 52 जोड़ा जाएगा तो 2052 हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 2052 माइनस 154 का 4 गुना इसमें घटाना भी होगा तो आंसर 200 से तो कम चला जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं है। और आंसर इतना कम पहुंच जाए ये भी पॉसिबल नहीं है। दो ऑप्शन तो हम देखते ही हट गए अप्रोक्सीमेट, ठीक है ना, कि 2052 हो रहा है, 154 का 4 गुना कितना होता है मेरे दोस्तों, तो आपका जवाब होगा ये आएगा सर यहां से 616। ठीक है भाई, और डेसिमल लगेगा मेरे दोस्तों ये। अब 0.2 में से 0.6 घटाएंगे तो 0.6 ही कम होगा, तो ए ऑप्शन सही आएगा, ये वाला करेक्ट है, ये नहीं है। ऐसे होगी जल्दी कैलकुलेशन। अगर आपको ये नहीं समझ में आया है तो आप गुणा कर लीजिए, 0.154 की गुणा कर लीजिए 1296 में। ठीक है भाई, मैंने जल्दी कैसे किया, देखिए 1296 को मैंने लिख लिया 1300 माइनस 4। ठीक, इतना बहुत जल्दी करना आपको आना चाहिए। 1300 की 154 में गुणा करनी है, तो 1300 की 154 में, तो 13 की 150 में गुणा करेंगे मेरे दोस्तों 1950, और 13 चौका 52 हो जाएगा 2052। 2052 के आगे डबल जीरो लगेगा, डेसिमल 3 डिजिट के बाद, तो 205.2 आएगा, ये आएगा गुणा करके 205.2 माइनस। अब 154 की 1.154 की जब गुणा करेंगे 4 में तो कितना आएगा, जो है 616। 195, ठीक है ना, कुछ गड़बड़ कर दी क्या? ये 616 हो जाएगा मेरे दोस्तों, डेसिमल आएगा यहाँ पे। कुछ गड़बड़ कर दी भाई हमने, सॉरी 205 पॉइंट तो होगा ये 200, ठीक है 205.2। ठीक, और -0.616 करेंगे मेरे दोस्तों तो ये आ जाएगा आपका 199.6 अप्रोक्स में। ठीक है, इस तरीके से। अरे बोलिए, तरीके और भी बहुत सारे हैं कि जैसे 1296 की गुणा करने 0.154 में, तो 1296 की पहले 0.1 में गुणा करो, 1296 की पहले 0.1 में गुणा करो तो 129.6, फिर 1296 की गुणा करो 0.5 में, 1296 की 0.5 में गुणा 0.05 में, तो 1296 का आधा कितना होता है 648, ये आधा है, लेकिन 0.05 में गुणा करनी होगी मेरे दोस्तों तो ये आ जाएगा 640.8। ठीक है भाई, 1296 का आधा जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा 648.5, लेकिन 0.05 में 640.8, फिर 1296 की गुणा करेंगे 0.04 में। अब 1296 को अगर 1300 भी मान लेंगे, 1300 की 4 में गुणा करेंगे तो 52, यानी कि 5.2 आ जाएगा लगभग लगभग अप्रोक्स में। ठीक है, जब आप इनको जोड़ेंगे तो 9 4 13 और 5 18 का 8, 2 1 3 6 9, 198 पॉइंट समथिंग, और 8 6 14 और 2, ये तो 1.5 हो रहा है, यानी कि आंसर 200 नहीं पहुंच पाएगा, 198 से बड़ा रहेगा, ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये बहुत छोटा हो गया, तो एक ही ऑप्शन हुआ। ऐसे भी होती है गुण, थोड़ा दिमाग लगाना होता है। कैसे किया, 1296 की पहले 0.1 में गुणा करेंगे 129.6, फिर 1296 की 0.05 में, 0.05 में गुणा करने का मतलब है कि 1296 का आधा करो, 1296 का 0.5, 648, मुझे तो 0.05 से करना था तो 64.8, 1296 की 0.004 में करिए,
0.154 को ऐसे लिखना होता है दिमाग में, 0.1 प्लस 0.05 प्लस 0.004, अलग अलग गुणा करिए मेंटली। ये चीजें जब आप प्रैक्टिस करोगे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, अलग अलग कैलकुलेशन करोगे तो बहुत स्ट्रांग होती जाएंगी। ठीक है, अभी आपको बड़ा लगता है समझाने में, लेकिन धीरे खुद से करोगे तो आपको ये सेकंड्स में होंगी। चलो अगला सवाल। सवाल है आपके सामने 29 नंबर, ये बताइएगा। टीएसए और सीएसए का जो रेशियो एक सिलेंडर के लिए 7:4 है और इसका वॉल्यूम है 4851। तो आपसे पूछा है सिलेंडर के दोनों बेसिस के एरिया का सम, यानी कि आपको रेडियस निकालनी होगी सिलेंडर की। करो। जल्दी से। एक सिलेंडर के टीएसए और सीएसए का रेशियो 7:4 है। टीएसए और सीएसए का रेशियो जो होता है वो H+4/H होता है मेरे दोस्त। सवाल में कितना दे रखा है? 7:4 दे रखा है। ये टीएसए से सीएसए का रेशियो। अगर हाइट 4 है तो हाइट प्लस रेडियस 7 है। तो यहां से अगर हाइट 4 है तो हाइट प्लस रेडियस 7 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 3। तो ये रेशियो आ गया रेडियस से हाइट का, यानी कि रेडियस जो भी आएगी वो 3 का मल्टीपल होगी, 3 का मल्टीपल। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। बोलो। रेडियस जो है वो 3 का मल्टीपल है। अगर रेडियस 3 का मल्टीपल है तो दोनों बेसिस के एरिया का जो सम होगा वो 9 का मल्टीपल आएगा। 9 का मल्टीपल, क्योंकि एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। रेडियस है मेरे दोस्तों 3 का मल्टीपल। जब आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। 9 का मल्टीपल ना ये वाला ऑप्शन है, ना ये वाला ऑप्शन है, ना ये वाला ऑप्शन है। एक ही ऑप्शन था बी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से डायरेक्ट कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए आपके पास रास्ता है कि आपको रेडियस निकालनी है मेरे दोस्तों। वॉल्यूम है 4851 सिलेंडर का। अगर मैं रेडियस को 3 और हाइट को 4 मानता हूं तो वॉल्यूम हो जाएगा 22/7 R²H4। तो आप यहां से निकालने की कोशिश करिएगा वॉल्यूम कितने गुना हो रहा है। तो 9 पंजे 45, ठीक है, कितना बचेगा? 3 5, 9 पंजे 45, 3 बचेगा, 9 ते 27, 9 नाम 81। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। 11 से चला जाएगा, 11 चौक 44, 11 99, 99, 11 दूनी 22। ठीक, तो ये 7 ऊपर पहुंचेगा तो 49/7, 7 का क्यूब हो जाएगा, 2 चौक 8, 7/2 का क्यूब। तो 7/2 का क्यूब हो रहा है वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर 7/2 का क्यूब टाइम्स है तो हर लेंथ 7/2 गुना होगी, रेडियस भी 7/2 गुना होगी। 3 का 7/2 गुना क्या हो जाएगा? 10.5 सेंटीमीटर। भाई 7/2 कितना होता है? 3.5। ठीक है, तो 3 का 3.5 गुना करेंगे तो 10.5 सेंटीमीटर। 3 का 7/2 टाइम्स, तो रेडियस 10.5 सेंटीमीटर आ गई। पूछा दोनों बेसिस के एरिया का सम। भाई अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो एरिया होता है 154। यहां रेडियस है 10.5, 1.5 गुना, 3/2 गुना, तो एरिया 3/2 का स्क्वायर 9/4। ये सिलेंडर के एक सर्कुलर बेस का एरिया है। ऐसे 2 बेस है मेरे दोस्तों, दोनों का एरिया कितना होगा? मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 से 154 जाएगा 77 बार, और 77 गुणा 9 कितना आ जाएगा? 693। ऑप्शन नंबर बी, ये सॉल्व हो गया। तो मैंने आपको दोनों ही तरीकों से बताया है, सॉल्व करके भी और बेसिक भी। ठीक है, चलो आज इतना ही छोड़ेंगे, बाकी कल करेंगे। बाय।